नालछा जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक कुछ ही देर में हंगामा की भेंट चढ़ गई। जनपद सदस्यों के प्रतिनिधि की बैठक में बैठने को लेकर बवाल हो गया। बताया जाता है कि महिला जनपद सदस्य अपने प्रतिनिधि को भी अपने साथ बैठक में बैठाने के लिए शामिल हुए थे। तभी जनपद पंचायत के सीईओ ने शासन के नियमों को हवाला देकर प्रतिनिधि को बैठने से मना किया। ऐसे में जनपद अध्यक्ष रेखा जितेंद्र मालीवाड़ सहित सभी महिला जनपद सदस्य ने बैठक का बहिष्कार करते हुए बैठक कक्ष से बाहर चले गए। देखते देखते बैठक हंगामेदार हो गई। सभी सदस्य बैठक कक्ष से बाहर हो गए। कुछ देर बाद महिला जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत के सीईओ संदीप डावर को बैठक से वॉक आउट का ज्ञापन सौंपा है। महिला जनपद सदस्यों का कहना था कि हमें शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं है, साथ ही कुछ महिला जनपद प्रतिनिधि निरीक्षक है। ऐसे में हम प्रतिनिधि भी हमारे साथ बैठा रहे हैं, जबकि जनपद पंचायत की किसी भी सदस्यों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, जबकि शासकीय विभाग के अधिकारी के प्रमुख भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजे हैं। ऐसे में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे में करीब 5 महीने से जनपद की सामान्य सभा की बैठक नहीं हो पा रही है। एक बार फिर बैठक हंगामेदार होने के बाद स्थगित कर दी गई। इस वजह से विभागीय योजनाएं भी प्रभावित होंगी। इधर जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ही बैठक में बैठने का अधिकार है, प्रतिनिधि को बैठने के नियम नहीं है। हमने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। हमारी मांगें पूरी करो, हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे। हमारी मांगें पूरी करो, हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे। जो आज आपकी मीटिंग रखी गई, हाँ, उसमें क्या हुआ? आज हमारी मीटिंग रखी गई थी, जो सीईओ सर से हमने उपस्थित रखी कि हमारे प्रतिनिधि भी बैठेंगे हमारे सहयोग के लिए। तो सर बोल रहे कि नहीं बैठे, शासन का अनुशासन नहीं है शासन का। आप क्या चाहते हो? कि हमारे प्रतिनिधि भी बैठे हमारे सहयोग के लिए। हमें कुछ नहीं पता कि क्या जानकारी है, क्या नहीं है, तो हमको प्रतिनिधि की सहयोग की ज़रूरत है। वो भी हमारे साथ में बैठे। रेखा जितेंद्र मालीवाड़, जनपद अध्यक्ष नालछा। आज ये जो बैठक निरस्त करी है कोई महिला प्रतिनिधि के मामले को लेकर, तो इसमें जो जनपद सदस्य आए हैं पुरुष लोग, इसमें किसी को कोई आपत्ति थी या? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। सिर्फ थोड़ा सरकार का जो नियम था उस हिसाब से बात रखी थी, बाकी तो सबकी सहमति थी बैठने की। पुरुष जनपद सदस्य क्या चाहते हैं इसमें? पुरुष जनपद सदस्य को बैठने का था, पर सर ने थोड़ा बताया था कि जो नियम है उस हिसाब से जनप्रतिनिधि जो आए बाहर बैठे, बाद में आके चर्चा कर लेंगे, बाद में बैठ जाएंगे। पर नहीं, आप जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी किसी की कोई आपत्ति है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको बैठने की। क्या नाम? आज आपकी जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें क्या हुआ? सर, उसमें हुआ कि हम सब बैठक में 11 कोरम पूरा हो गया था। उसके बावजूद हमने बोला कि हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ में रहेंगे, तो सीईओ सर ने बोला कि नहीं, ये शासन द्वारा शासन के उससे आदेश नहीं है, इसलिए हम प्रतिनिधि को नहीं बैठने देंगे। उसकी पहले की बैठक में प्रतिनिधि बैठते थे और सब अधिकारियों के प्रतिनिधि अभी भी 2-3 आए हुए हैं। पहले भी अधिकारियों के प्रतिनिधि आते थे और अब लागू नहीं किया गया और हमारे प्रतिनिधियों को अंदर नहीं आने। जैसे कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, ये अम्मा है, इनको कुछ नहीं आता, तो ये क्या बोलेंगी। और बहुत सारी जो औरतें हैं वो ऐसे ही बैठ के चली जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है, और जो बोल लेते हैं उनका काम। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि हमारी बैठक में शामिल हों। क्या नाम है आपका? रीना रघुवंशी। सदस्य और प्रतिनिधियों का आरोप है कि पहले भी इस तरीके से बैठक में बैठा जाता था और ये पहली बार सबको बाहर किया गया है प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि क्या पूर्व में कुछ बैठकों में बैठे हैं और आज सामान्य सभा की बैठक थी। सभी जनपद सदस्य हम 21 ही हैं, दोनों दल के हम दोनों 21 ही जनपद सदस्य के साथ में हैं। हमने सीईओ साहब को ये भी विषय रखा कि प्रतिनिधियों के साथ में उनके पतियों को भी बैठने का अधिकार दिया जाए, पर चूंकि शासन, प्रदेश और देश का जो नियम है कि जो निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधि आया है उन्हीं को बैठने का अधिकार है, तो हम शासन का भी हम सहयोग कर रहे हैं और प्रतिनिधियों के भी, हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ चुन के आए हैं और हम लगातार 2 साल से बैठक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर चूँकि जनप्रतिनिधि का कहना है कि हमें कुछ योजनाओं से अनभिज्ञ हो रहते हैं, हम पढ़े लिखे कम हैं, उसके कारण वो उनके पति उनके प्रतिनिधि को रूप में बिठाना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि बैठे।
चूँकि हमने आज बैठक में और उन्होंने भी ज्ञापन दिया, हम उनके ज्ञापन के साथ भी है। शासन को लिखा है सीओ साहब ने, और शासन का निर्देश जो भी आएगा उसका हम पालन करेंगे और अगली बैठक में हम निर्णय लेकर उसको विकास को लगातार जारी रखेंगे। कुछ सदस्यों का आरोप है कि जनपद द्वारा जो सामग्री कुछ क्रय की गई, खरीदी करी गई थी, उसमें भी सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, कुछ मुझे भी ऐसी जानकारी मिली है कि जनपद की खरीदी में हमारे से बिना प्रस्ताव लिए खरीदी की है, पर वो बैठक आज नहीं हो पाई। हम वो विषय रखने वाले हैं। कुछ नियुक्तियों को लेके भी कुछ पूर्व अधिकारी जो नियुक्ति करके गए हैं वो गलत तरीके से नियुक्ति करके गए हैं और वो बिना प्रस्ताव लिए। तो हम अगली बैठक में उसका सबसे पहले तो पूर्व में जो बैठकें हुई है उसमें जो ठहराव प्रस्ताव नियुक्तियों को लेके भी है, जो जनपद के विकास कार्य और वो जो निर्माण कार्य को लेके वो बिना हमारी अनुमति से, तो हम उसको बराबर हम उसको निरस्त करेंगे, उसको प्रस्ताव नहीं करेंगे। एक भी सदस्य, हम 21 के 21 लोग हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। क्या नाम है? पवन कुशवाहा, जनपद प्रतिनिधि, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष नालछा।